शिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई मौजूद कहानियां हैं, उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। एक और कहा जाता है जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उनको अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप है, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि वह दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मनाते हैं। इनमें से कुछ में आप भी भाग ले सकते हैं। आप उपवास के माध्यम से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वह आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। आप ध्यान करके भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहना और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र उच्चारण से भी आप शिव की आराधना कर सकते हैं। मंत्र में ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर नो, मो, शी, वा, यो 5 तत्व की ओर इशारा करते हैं। वह पांचों तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति और सामंजस्य पैदा होता है, तब परम आनंद प्रफुष्टित होता है। महाशिवरात्रि पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है। इस पूजा में विशेष अनुष्ठान के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। रुद्र पूजा में वातावरण में सकारात्मक और पवित्रता का उदय होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। शिवलिंग की उपासना करके भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात तीनों गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस वह गुण जिसमें जड़ता उत्पन्न होती है। रजस वह गुण
गतिविधियों का कारक है। सत्व वह गुण जो सकारात्मक, रचनात्मक और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों से दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है।